साल के आगाज में ही मजदूर तबका फैसलाबाद और झंग में सरापा एहतजाज। लेबर कौमी मूवमेंट ने बढ़ती महंगाई और जिले की 80% इंडस्ट्री की बंदिश पर एहतजाजी मुजाहिरा किया। जिला इंतजामिया के इकदामात नाकाफी, मजदूर तबका बेरोजगारी की चक्की में पिस चुका है। हुकूमत इंडस्ट्री को चलाने के लिए इकदामात करे। महंगाई, बेरोजगारी, किल्लत, लोड शेडिंग के साथ 2022 का इख्तिताम। पेट्रोल की आसमान को छूती कीमतें तो कभी आटे के हसूल के लिए तवील कितारें। घी की कीमत भी बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। शहरी कहते हैं आइंदा साल किसी मसीहा का इंतजार किए बगैर खुद आगे बढ़ना होगा। साल बदल गया मगर इंडस्ट्री के हालात ना बदले। धागे की किल्लत और आए दिन नए टैक्सेस का तारुफ। सनतकार कहते हैं लाखों रुपया मार्केट में लेन देन की मद में फंसा हुआ है। कोई पार्टी वाजिबात अदा करने को तैयार नहीं। महकमा बिल्डिंग ने डिवीजन के MNR प्लान के लिए फंड्स मांग लिए। फैसलाबाद सर्कल को 2 करोड़ के फंड्स दरकार, जबकि झंग में 13 करोड़, टोबा टेक्सिंग में 12 करोड़ के फंड्स चाहिए। महकमा बिल्डिंग ने डायरेक्टर डेवलपमेंट को फंड्स का प्लान भिजवा दिया। झंग जिला काउंसिल ने शोरकोट की बस्ती अब्बास नगर के तरक्याती कामों के लिए फंड्स जारी कर दिए। पहले फेज में बस्ती में सोलिंग की तामीर के लिए 8 लाख के फंड्स जारी। मंसूबे पर काम जून 2023 से कबल मुकम्मल किया जाएगा। कहीं फंड्स ना मिले, कहीं खर्च ना हो सके। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद मेगा प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करने में नाकाम रहा। GOR3, जुडिशल, CPO और RPO कॉम्प्लेक्स मुकम्मल ना हो सके। फूड टेस्टिंग लेबॉर्ट्री, जेलों के बैरक्स, थाने, स्पेशल एजुकेशन जड़ावाला, जनरल हॉस्पिटल और चिल्ड्रन हॉस्पिटल के तरक्याती मंसूबे अधूरे। सिर्फ 40% फंड्स खर्च हो सके। गाड़ियों की मलकियत की मुंतकली का मामला हल ना हो सका। गाड़ियों के कारोबार से वाबस्ता अफराद ने हुकूमत से अपील की है कि बायोमेट्रिक की शर्त को मुकम्मल खत्म किया जाए ताकि ऑटोमोबाइल सेक्टर अपने पैरों पर खड़ा हो सके। रेवेन्यू डिपार्टमेंट हदफ पूरा ना कर सका। सीनियर मेंबर बोर्ड ने माहाना रिपोर्ट्स तलब कर ली। ADCRs माहानावार डेटा फराहम करने के पाबंद होंगे। SMBR का कहना है रुकावटों को दूर करके रेवेन्यू बढ़ाना जरूरी है। साल 2022 गुजर गया मगर फैसलाबादियों के सीवरेज मसाइल हल न हुए। वासा के पास सीवरेज मुलाजिमीन की तादाद और मशीनरी में इजाफा भी हुआ। वासा हुकाम ने आइंदा साल सीवरेज के 90% तक मसाइल हल होने की नवीद सुना दी। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने साल 2022 में 4,60,000 टन कूड़ा उठाया। साल 2022 में शहर की सफाई को 81% तक यकीनी बनाया गया। CEO FWMC बिलाल फेरोज का कहना था शहर की 100% सफाई अमले की भर्ती और मशीनरी की खरीदारी से मशरूत है। साल 2022 में टीचिंग अस्पताल, अलाइड अस्पताल, DHQ, जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मद आबाद, इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और चिल्ड्रन मरीजों को सहूलियात मुयस्सर। डेंटल कॉलेज और अस्पताल DHQ अस्पताल में 120 बेड्स का इजाफा हुआ। जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मद आबाद में इमरजेंसी वार्ड की तोसी और चिल्ड्रन अस्पताल में तकरीबन 800 से जायद बेड्स के इजाफे का PC1 ही मुकम्मल ना हो सका। साल 2022 भी गुजर गया। साल भर बिजली की लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। बिजली महंगी के बिल आवाम के लिए अजाब बन गए। शहर में बिजली के लटकते तारों किसी का करोड़ों रुपया जलकर खाकिस्तर किया। कोई जान से गया मगर फेस्को को ख्याल ना आया। साल 2022 पाकिस्तानी रुपए पर इंतहाई भारी रहा। डॉलर की मुसलसल ऊंची उड़ान से कारोबार मुतासिर हुए। फैसलाबाद में कपड़े, धागे समेत अशिया खुरनोश की तरसीलात की पैदावारी लागत भी बढ़ गई। जेवरात
लाल से सिंगार खिते की पुरानी सकाफत समझी जाती है। 2022 साल के शुरू में सोने की कीमत 1,27,000 जो इख्तिताम पे 1,92,000 रुपए तक पहुंच गई। कारोबारी हजरात का कहना है कि महंगाई में सोने का कारोबार मुकम्मल तौर पर ठप रहा। माली साल 2022 में कारोबारी सूरत हाल में मंदी का रुझान रहा। डिवीजन भर में टैक्स वसूलियों में 7 अरब रुपए का रिकॉर्ड इजाफा हुआ। 50,000 नए टैक्स गुजार रजिस्टर्ड हुए। एनटीएन होल्डर्स की तादाद 6 लाख, गोशवारे जमा करवाने वालों की तादाद 2.5 लाख से बढ़ चुकी। साल 2022 तालीमी इदारों की डेवलपमेंट और नए इदारों के क़याम से मायूस कुन रहा। सुपीरियर यूनिवर्सिटी और समंदरी में जीसी यूनिवर्सिटी कैंपस की शक्ल में 2 इदारों का इजाफा हुआ, मगर तालीमी इदारों की कमी के बायस 40,000 से जायद तलबा दाखिलों से महरूम रहे। साल 2022 में भी कई घर बेरोजगारी, मनशियात, अदम बर्दाश्त और दीगर वजूहात के बायस उजड़ गए। 11,000 से ज़ायद खवातीन ने खुला नानो नफ्का बच्चों की हवालगी के लिए अदालतों से रुजू किया, जिनमें से 13,000 केसेस के फैसले हुए। जंग के डीएचक्यू अस्पताल में मरीज के लवाहिकीन का स्टाफ नर्स पर तशद्दुद, मुल्जिमान वीडियो भी बनाते रहे। नर्सिंग स्टाफ के एहतजाज पर सीईओ हेल्थ का नोटिस, 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। न्यू ईयर नाइट पर ट्रैफिक पुलिस इन एक्शन, 830 मोटरसाइकिल और गाड़ियां थानों में बंद करवा दी। 31 मंचले गिरफ्तार, मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज। कम उम्र ड्राइविंग, ट्रिपल सवारी और वन व्हीलिंग के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। हुल्लड़बाजी के खिलाफ पुलिस मुतहरिक रही तो डाकू और चोर भी शहरियों के खिलाफ मुतहरिक रहे। 2022 के आखिरी रोज डकैती, राजधानी और चोरी की 91 वारदातें रिपोर्ट हुई, जबकि 2 अफराद को अगवा भी किया गया। हुकूमत की अदम तौजही का शिकार फैसलाबाद शहर 2022 में खेलों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहा। शहर में क्रिकेट, हॉकी समेत किसी भी खेल का कोई काबिल जिक्र इवेंट न हुआ। शहरी मुल्की और गैर मुल्की मुकाबले देखने से महरूम रहे। जमात इस्लामी के ट्रेडर्स विंग ने नए साल का केक काटा। डिवीजन के ओहदेदारान की शिरकत, मुल्क और कौम की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं। डिवीजनल सदर राना सिकंदर आजम कहते हैं कि उम्मीद इस साल में मुल्क में तरक्की और खुशहाली आएगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन और विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह 68 बरस के हो गए। सियासी और समाजी रहनुमाओं और लीगी कारकुनों की तरफ से मुबारकबादों और पैगामात का सिलसिला जारी। फैसलाबाद में मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन का 50वां यौम तासीस पर तकरीब, केक काटा गया। तलबा और सूबाई सदर पंजाब सज्जाद अहमद खान, डिविजनल चेयरमैन राना खालिद वंश समेत मुतादिद शख्सियात शरीक हुई। और फैसलाबाद में नए साल का पहला इतवार बाजार, खरीदारों का रश लगा। गुलाम मोहम्मदाबाद के बाजार में गहमा गहमी अरूज पर। खरीदार कहते हैं कि हुकूमत आवाम को रिलीफ देकर नए साल का तोहफा दे।